देखो, आपने तो ऑन पेज एसईओ कर लिया, टेक्निकल एसईओ भी कर लिया अपनी वेबसाइट का, फिर भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है गूगल पे, राइट? तो इसके पीछे ये नहीं है कि आपने ऑन पेज एसईओ गलत किया है या फिर टेक्निकल एसईओ गलत किया, उसके अंदर कमी है, बिल्कुल नहीं। आप एक स्टेप छोड़ रहे हो, उसका नाम है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आप ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ पे ध्यान देते हो। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप ऑफ पेज एसईओ करोगे विद एआई। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअली आपको वर्क स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई टूल्स आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा। बैकलिंक्स फाइंड करना और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करना, फिर वेबसाइट खोजना जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो, सोशल नेटवर्किंग करना और बहुत सारी चीजें, लोकल सिटीजन, वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम खुद मैनुअली किया करते थे आज से 2 साल पहले। लेकिन अब एआई टूल की हेल्प से आप सारी चीजें बहुत ही जल्दी कर सकते हो और बहुत ही कम समय में कर सकते हो। आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और हम आज यही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं विद एआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ एसईओ का वो हिस्सा है जो आपकी वेबसाइट के बाहर किया जाता है। जैसे आपकी वेबसाइट का रिकमेंडेशन दूसरे सोशल मीडिया पे देना, या फिर आपकी वेबसाइट के बारे में या फिर आपके बिजनेस के बारे में कोई दूसरी वेबसाइट बात कर रही है, या फिर आपकी वेबसाइट की लिंक दूसरी वेबसाइट में ऐड किया हुआ है, दूसरी वेबसाइट आपको बैकलिंक दे रही है, लोग सोशल मीडिया के थ्रू आपके कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, डायरेक्टरीज में आपके बिजनेस लिस्ट है, लोग जो है ऑनलाइन में आपकी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं बिना लिंक के। ये सारी एक्टिविटीज गूगल को सिग्नल देता है कि आपकी वेबसाइट बहुत ही ट्रस्टवर्दी है और बहुत ही ऑथेंटिक है, और उसको लगने लगता है कि लोग इस वेबसाइट को वैल्यू दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ने लगती है, आपका रिपुटेशन बढ़ने लगता है और आपकी वेबसाइट विद इन 2 to 6 मंथ में रैंक होने लगती है, क्योंकि बैकलिंक थोड़ा समय लेता है ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ के मामले में, क्योंकि ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ हमारे हाथ में होता है तो हम विद इन 1 to 2 वीक्स में कर लेते हैं। बट जो ऑफ पेज एसईओ होता है, यानी कि बैकलिंक देना, वो प्रोसेस टाइम लगता है, क्योंकि उसको पूरी तरह से प्रोग्रेस होने में एक तरह से गूगल को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्रॉल करने में और चीज़ें फाइंड करने में, तो इसीलिए आपकी वेबसाइट रैंक होने में ऑफ पेज एसईओ के थ्रू टाइम लगने लगता है। ऑन पेज एसईओ आपकी वेबसाइट के ऑन पेज एसईओ आपकी वेबसाइट को रेडी करता है और ऑफ पेज एसईओ आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन को बिल्ड करता है। दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो इससे क्लियर आपको हो ही चुका है कि दोनों का क्या प्रेजेंस है अगर आपकी वेबसाइट है तो। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बैकलिंक्स क्या होता है, एआई से बैकलिंक्स कैसे बना सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, गेस्ट पोस्टिंग हम एआई के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तीसरा लोकल सिटीजन एंड बिजनेस लिस्टिंग, फोर्थ सोशल सिग्नल्स, फिफ्थ ब्रांड मेंशंस एंड सिक्स एआई टूल्स जो ये सारे प्रोसेस को इजी कर देगा। तो ये सारे स्टेप्स मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, कोई थ्योरी पार्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लगभग 5 से 6 साल से आप जो है थ्योरी पढ़ते आ रहे हो, या मे बी 1 साल भी आपने थ्योरी ही पढ़ा है, अभी तक प्रैक्टिकल किया ही नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी बैकलिंक्स एक जैसे नहीं होते हैं, सबका एक तरह से मैं बोलूं वैल्यू सेम नहीं होता है। एक रैंडम ब्लॉग का कोई भी लिंक वर्थलेस ही होता है, अगर वहीं पे गवर्नमेंट या फिर न्यूज वेबसाइट या फिर कोई हाई डोमेन ऑथोरिटी वाली लिंक आपकी वेबसाइट से लिंक हो रही है, तो यहाँ पे एक ही बैकलिंक 100 बैकलिंक्स के बराबर है। अब एआई इसमें हमें कैसे हेल्प कर सकता है, लेट्स सी। आप क्लॉड पे या फिर चैट जीपीटी पे आ जाओ। ऑलमोस्ट आपने बहुत बार चैट जीपीटी यूज किया ही है, मैं थोड़ा क्लॉड आपके सामने यूज करती हूँ, और क्योंकि एसईओ के लिए मैं अभी तक क्लॉड को यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं एसईओ के लिए क्लॉड को यूज करती हूँ। आप चैट जीपीटी या क्लॉड दोनों को यूज कर सकते हो, कोई भी एक को। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट डालना है, आई हैव अ वेबसाइट अबाउट, आप अपने यहाँ पे निश डाल दो, निश में डाल देती हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन फॉर स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, ऐसा आप लिख सकते हो अपना निश। मैंने यहाँ पे चलो लिख दिया, और उसके बाद लिस्ट 20 हाई ऑथोरिटी वेबसाइट ब्लॉग्स एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज वेयर आई कैन गेट क्वालिटी बैकलिंक्स, इंक्लूड देयर डोमेन टाइप एंड व्हाई दे आर रिलेवेंट। ये ऐसे आप डालोगे तो आपको खोजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये टूल्स खुद आपको दे देगा। तो मैं यहाँ पर इंटर करती हूँ, आप यही सेम जो है प्रॉम्प्ट दे सकते हो।
ये प्रॉम्प्ट आप डायरेक्टली दे सकते हो चैट जीपीटी को भी। आप रिजल्ट चेक कर सकते हो कि इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और बहुत सैटिस्फाइंग है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। देखो इसने बहुत ही फास्ट जो है रिजल्ट्स दे दिया है और अभी तो इसका रिसर्च जारी है। क्लॉड का रिसर्च जारी है। तो आप बस ये रिजल्ट से समझ सकते हैं कौन-सा आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने यहाँ पर दिया है हियर द क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ 20 हाई ऑथोरिटी वेबसाइट। सबसे पहले तो wordpress.org है और डोमेन टाइप सीमस कम्युनिटी है, गिटहब है, स्टैक ओवरफ्लो, मीडियम। तो इसने अलग-अलग बहुत ही बड़े ऑथोरिटी वाले डोमेन्स इसने दिए दिए हैं यहाँ पे। ठीक है? अब देखते हैं ये क्या करता है, ये भी सेम वैसे ही दे रहा है लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट इसका ये है, रिजल्ट है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल चुकी है, अब इनकी जो है बैकलिंक्स आप जो है उसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दिया और इस प्रॉम्प्ट से हमें यहाँ पर बैकलिंक्स के सारे लिंक्स मिल गए। सेम वैसे ही आपको यहाँ पर चैटजीपीटी मिल जाएँगे। अब जैसे कि इन बैकलिंक्स को आप जो है अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। ये हाई ऑथराइज़्ड वाले डोमेन्स हैं जैसे आप जानते भी हो। अब बात आती है कि गेस्ट पोस्टिंग कैसे किया जाए? गेस्ट पोस्टिंग मैं बता देती हूँ क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं अपने निश से रिलेटेड जो भी वेबसाइट है उनके लिए हम जो है आर्टिकल लिखते हैं और वो हमें अपनी वेबसाइट पे मेंशन करते हैं। यानी कि हमारी क्रेडिबिलिटी उनकी वेबसाइट पे ऐड होने की वजह से बढ़ जाती है। लाइक हमारी वेबसाइट उनकी वेबसाइट पे ऐड होती है। और सिंपल बताती हूँ कि डिजिटल कोच अर्चना के बारे में कोई दूसरी जो है चैनल नाम ले रही है। मेबी कोई हो सकता है, ठीक है? जो भी मेरे निश में है, तो वो हमारे जो है मेंशन कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो मेरी यहाँ पे क्या हो गई बैकलिंकिंग हो गई, जिससे उनके चैनल पे मेरा नाम ऐड हो गया और मेरी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ गई, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड गेस्ट पोस्टिंग कैसे बोल सकते हो या बैकलिंकिंग, ठीक है? गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक का ही एक पार्ट है, ओके? तो अब ये गेस्ट पोस्टिंग के लिए हमें वेबसाइट अगर जानना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट को अब ध्यान से देखना। तो स्टेप 1 में हमारा मैं यहाँ से नया चैट ले लेती हूँ। यहाँ से हमारा होगा गेस्ट पोस्टिंग। तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डाल दो। यहाँ पे हमने लिखा है फाइंड मी 15 वेबसाइट दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट इन द वेब डिजाइन, वर्डप्रेस, डिजिटल मार्केटिंग निश, इंक्लूड देयर वेबसाइट यूआरएल, डोमेन अथॉरिटी इफ नॉन एंड गेस्ट पोस्ट गाइडलाइन पेज। तो मुझे ये भी डिटेल्स मिल जाएगी एंड उसके बाद हमें इनका ईमेल फाइंड करना है और उनको हमें रिक्वेस्ट भेजना है। अब देखो ये भी हम नहीं लिखने वाले ईमेल प्रपोजल, वो हम एआई से लिखवाएंगे। तो ये हमें फाइंड करके दे देगा। तो आप देखोगे इसने यहाँ पर लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ आई हैव एनफ डाटा टू कंपाइल अ कॉम्प्रिहेंसिव वेल रिसर्च लिस्ट। अब यहाँ से हमें टॉपिक आइडियाज निकलवाने हैं। इन वेबसाइट पे टॉपिक्स अगर हमें लिखना होगा तो उसके लिए निकलाना पड़ेगा। उसके बाद हमें ईमेल आउटरीच आउटरीच के लिए ईमेल भी लिखवाना पड़ेगा। तो हम इसी से लिखवाएंगे। तो देखो ये सब कुछ हमें लिस्ट मिल चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग ये पेस्ट करते हैं। बेस्ड ऑन these websites content briefly describe suggest 5 guest post topic ideas that would be valuable for the audience, also relevant to my WordPress website design services। तो यहाँ मैंने इंटर कर दिया। अब ये मुझे गेस्ट पोस्ट के टॉपिक्स भी दे देगा। और जब ये टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं देन आपको जो है यहाँ पे आपको ईमेल भी लिखवाना है आउटरीच के लिए। तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना। अब यहाँ प्रॉम्प्ट क्या है, राइट अ पर्सनलाइज्ड गेस्ट पोस्ट आउटरीच ईमेल फॉर अ वेबसाइट कॉल्ड वेबसाइट नेम। अब वेबसाइट नेम कौन सा वेबसाइट के लिए आप लिखना चाहते हो? सपोज करो मैं यहाँ पर WP स्विंग्स के लिए यहाँ पर या फिर 84 WP बिगिनर्स के लिए चलो लिखना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पे एलिगेंट थीम भी है, इसके लिए भी हम कर सकते हैं। ये ले लेते हैं और यहाँ वेबसाइट का नाम डाल देते हैं। ओके, दैट कैन कवर देयर निश। सो इनका निश यहाँ पे हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। उनका ही निश लिखना है, ठीक है? फिर उसके बाद मेरा नाम, ठीक है? हमें तो टॉपिक मिल गया, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें टॉपिक मिल चुका है। अब उन्हें हमें पर्सनलाइज्ड एक ईमेल लिखना है, तो एआई को हमने कह दिया यहाँ पे, वो हमें लिखेगा। तो एंटर कर दो और मैंने यहाँ पे 150 वर्ड्स लिखा क्योंकि देखो शॉर्ट रहेगा तो उनको टाइम भी मिलेगा पढ़ने की, क्योंकि कोई भी इतनी लेंथी ईमेल्स नहीं पढ़ता और बहुत ही शॉर्ट एंड
स्क्रिप्ट्स रहनी चाहिए जिससे कोई भी उसको पढ़ सके, अट्रैक्टिव हो और टू द पॉइंट लिखी हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी ईमेल भी रेडी है। अब डायरेक्टली आप इस ईमेल को लिख सकते हो, ठीक है? ईमेल को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो वाया, देखो यहाँ पे अगर आपने कनेक्टर ऐड किया होगा ईमेल का तो डायरेक्टली आप सेंड वाया ईमेल पे क्लिक करोगे और ईमेल के थ्रू वो चला भी जाएगा। और वैसे भी डेवलपर बिगिनर पर जाओगे तो वहाँ से आपको उसका ईमेल ही मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है गेस्ट पोस्टिंग के लिए आउटरीच कर पाओगे। तो ये देखो हमारा ईमेल भी खुल गया। अब टू के लिए यहाँ पे ईमेल चाहिए, तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा भी देती हूँ। हम आते हैं दालूपी बिगिनर। एक तरह से आप डायरेक्टली मत जाओ, इनकी जो गेस्ट पोस्टिंग की प्रोसेस के लिए ईमेल होगा उसी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो गाइडलाइन लिखा हुआ है, ओपन लिंक करते हैं और दालूपी बिगिनर का, ठीक है? ओपन करेंगे तो देखो राइट फॉर अस यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ से आपको ईमेल भी मिल जाएगा। ये डायरेक्टली आप यहाँ पर अपना जो है ईमेल और अपना सजेशंस यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हो डायरेक्टली गेस्ट पोस्टिंग के लिए, ठीक है? राइट फॉर अस उनके लिए आप लिखोगे और यहाँ पे ईमेल इनका होगा सपोर्ट ईमेल, यहाँ से आप ले सकते हो। तो कॉन्टेक्ट अस पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे support@bigners यहाँ पे ईमेल है, इस ईमेल पे आप दे सकते हो या डायरेक्टली जैसा कि उनको यहाँ पे हमें लिंक मिली थी उसी लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो ईमेल, ठीक है? ताकि वो आपको आउटरीच करे। ये आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप पहुंच रहे हो और यहाँ पे आपको जस्ट सबमिट कर देना है और ये सारी गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जिसके लिए भी आप गेस्ट पोस्टिंग लिखना चाहते हो तो सबकी जो ईमेल होगी वो सेम बिल्कुल मत करिएगा, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप उसे पर्सनलाइज्ड बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि देखो कंटेंट एक राइटिंग अलग ही स्किल है, तो उसको आप जितना ज़्यादा यूनिक और जितना ज़्यादा पर्सनलाइज्ड लिखोगे वो उतना ही पसंद आता है किसी को भी, ठीक है? क्योंकि वो कनेक्ट करता है, एक इमोशनल कनेक्शन बनता है ऑडियंस के साथ आपका। तो थर्ड स्टेप है लोकल सिटीजन और जो है बिजनेस लिस्टिंग। गूगल आपकी वेबसाइट को जहां भी लिस्टेड देखता है, यानी कि आपकी जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, नेम, आपके ब्रांड का नेम या बिजनेस का नाम, एड्रेस और ईमेल और जो भी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अगर लिस्ट रहती है अलग अलग बिजनेसेस में, लोकल बिजनेस में या फिर आपकी बिजनेस लिस्टिंग में, तो वो आपको ट्रस्ट वर्दी मानती है। जैसे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वहां पे आपने लिस्ट कर दिया, आपने इंडिया मार्ट पे कर दिया, आपने जस्ट डायल पे कर दिया, सुलेखा का पे कर दिया, इस तरह बहुत सारे साइट है जहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, क्योंकि वहां पे आपकी वेबसाइट की लिंक होगी, इंफॉर्मेशन होगा, इसका मतलब कि आप ट्रस्टवर्दी बिजनेस हो क्योंकि आप सभी जगह दिख रहे हो। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रॉम्प्ट होगा वो हमारी लोकल बिजनेसेस लिस्ट करने के लिए, लोकल बिजनेस या फिर मैं बोलूँ बिजनेस लिस्ट करने के लिए होगा। तो यहाँ पे आप जो है एक नया चैट ले लो और यहाँ पे हम लोग बिजनेस लिस्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई रन अ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एजेंसी, आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा इन इंडिया, टारगेटिंग स्मॉल बिजनेसेस, लिस्ट द टॉप 20 लोकल एंड ग्लोबल बिजनेस डायरेक्टरीज वेयर आई शुड लिस्ट माई बिजनेस फॉर ऑफ पेज एसईओ, इंक्लूड द यूआरएल एंड वेदर लिस्टिंग इज फ्री और पेड, ठीक है? तो यहाँ मैंने इंटर कर दिया। अब जो आपको यहाँ पे लिस्टिंग मिलेगी सब जगह आपको नाम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, ये चार चीजें सेम रखनी है, क्योंकि अगर ये सेम रहेगा तो गूगल उसको क्रॉल करता ही है और सेम रहता है यानी कि आपके बिजनेस पे ट्रस्ट बढ़ता है उसको, ठीक है? तो ये आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इसे नोट कर लिख लेना है कि इन सारे प्लेटफॉर्म पे अगर लिस्ट कर रहे हो, मतलब आप बड़े बड़े एक तरह से मैं बोलूँ साइट है, ये बिजनेस साइट है जहाँ पे आप लिस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे सब जगह सारी इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो ये देखो आपको नाम मिल गया, 20 ऐसे बिजनेस जो लाइक ग्लोबल भी हैं और लोकल भी हैं, तो इन सारी जगह आप लिस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ये आपका टास्क है, आपको करना है। ये देखो यहाँ पे क्या है, आपने अपना निश बता दिया, निश से रिलेटेड आपको यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा, अब आपको वहाँ पर लिस्ट कर लेना, ये आपका काम है। अगर मैं 1 बाय 1 करने जाऊंगी तो बहुत दिन लग जाएगा, एक ऑफिस एसईओ की प्रोसेस आप जानते ही हो, 1 से 2 मंथ लग ही जाता है 1 बाय 1 करते हुए। आप डेली के भी 1 घंटे दोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस एसईओ की प्रोसेस बहुत ही लेंथी होती है। फोर्थ स्टेप, सोशल सिग्नल्स, क्या इनका एसईओ से कोई कनेक्शन है? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत लोग पूछते हैं कि वेबसाइट का लिंक सोशल मीडिया पे अगर देते हैं तो क्या हमारी वेबसाइट की ऑथोरिटी बिल्ड होती है, रैंकिंग इंप्रूव होती है? देखो डायरेक्टली कोई रैंकिंग में फर्क तो नहीं पड़ता,
बट इनडायरेक्टली आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जब तुम्हारा कंटेंट सोशल मीडिया पे शेयर होता है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे पहुँचते हैं, आपको कंटेंट को रीड करते हैं। उनमें से कुछ लोग आपके ब्लॉग को भी रिकमेंड करते हैं, शेयर भी करते हैं। नेचुरली बैकलिंक भी आने लगता है। वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ने लगती है, जो गूगल को पॉजिटिव सिग्नल देता है। एआई से सोशल कैप्शंस और पोस्ट कैसे लिखाया जाए। तो एक नया चैट यहाँ पर ओपन करो और देखो, ऑफ पेज एसईओ कोई 1 एंड 2 वीक्स का कोई गेम नहीं है। ये बहुत ही लंबा गेम होता है, कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई पब्लिश्ड अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट टॉपिक, आप लिख दो भी यहाँ पे, जो भी आपकी टॉपिक है। आपने आर्टिकल्स बना दिया है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है? अब इसके ऊपर आपको अपना social media post banana, write 3 social media posts for LinkedIn, Instagram, Twitter that will drive traffic to this blog post, make them engaging, include a clear call to action and use relevant hashtag. एंटर कर दो, आपको यहाँ पर 3 सोशल मीडिया पोस्ट मिल जाएंगे। ये काफी है। एक हफ्ते में अगर 3 सोशल मीडिया आप तीनों जगह सेम करते हो तो बहुत अच्छा होगा, या फिर आप तीनों में डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि तीनों का जो ऑडियंस है वो अलग अलग एक तरह से रिएक्शन देते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी अलग होता है। तो इस तरह से आप 3 प्लेटफॉर्म के 3 पोस्ट रेडी करवा लोगे कैप्शंस के साथ एंड डन। इस तरह से आपको प्रोसेस आगे बढ़ाते जाना है। अगर आप इन डेप्थ एसईओ सीखना चाहते हो, अल्टीमेटली एडवांस एसईओ मास्टरी करना चाहते हो, तो मैंने कंप्लीट एसईओ की कोर्स बनाई हुई है, जहां मैंने स्क्रैच से एसईओ बताया है, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करोगे, चाहे आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है या फिर कोडिंग पे वेबसाइट है, सबके लिए सेम प्रोसेस होता है। और अभी जो एईओ और जीईओ का जो प्रोसेस आया हुआ है, लाइक जो अपडेट्स आए हैं एसईओ का, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स से मिलती है। और साथ ही साथ बहुत सारे अपडेट जो होते हैं उसके लिए मैं प्रोवाइड करती हूँ लाइव सेशन, जो आपको वीकली लाइव सेशन मिलेगा 1 घंटे का, जहाँ पे आप डाउट अपने सारे कंफ्यूजन पूछ सकते हो। सो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट मिल जाएगी, आप जरूर उसको देखिएगा, एनरोल कीजिएगा उसको। आपको कोई भी डाउट होता है आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो मुझे और मैं आपको रीच आउट कर सकती हूँ। फिफ्थ प्रोसेस है ब्रांड मेंशन। अनलिंक्ड मेंशन को लिंक करना। ब्रांड मेंशन वो होते हैं जहां पे तुम्हारे ब्रांड का नाम बिना लिंक दिए या प्रोवाइड किए लिया जाता है। आपका ब्रांड को मेंशन किया जाता है बिना प्रोवाइड लिंक्स के, ठीक है? बहुत ही सिंपल समझो, मैंने एक रील बनाया और मैंने जो है gigsforgigs.com एक वेबसाइट है, मैंने उसका नाम ले लिया, लाइक gigs for gigs। अब यहाँ मैंने जो ब्रांड का नाम लिया है, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट वर्दीनेस को बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे आप उस वेबसाइट पे जाओगे। मैंने यहाँ पे कोई लिंक नहीं दिया, लेकिन नाम लिया, तो इसके थ्रू उसका ब्रांड मेंशन हो गया मेरे वीडियोस पे या मेरे रील्स पे। सो दिस इज कॉल्ड ब्रांड मेंशन, जहाँ पे आप लिंक नहीं प्रोवाइड करते, ब्रांड का नाम मेंशन करते हो अपने वीडियो में, अपने पोस्ट में, अपने कंटेंट में। तो ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। लिंक्ड मेंशन होती है, लाइक उनकी ब्रांड तो मेंशन हो गई बट लिंक्ड नहीं होता है। तो ये हमें फाइंड करना होता है कि हमारी जो नाम है, मेरी ब्रांड का नेम कहाँ कहाँ मेंशन किया गया है जो लिंक नहीं है, उसे फाइंड हमें करना पड़ेगा एआई से। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे हमारी ब्रांड मेंशन कहाँ कहाँ है, उसके बाद जहाँ पे लिंक नहीं है, हमारी ब्रांड, मेरी वेबसाइट लिंक नहीं है, मैं उनको ईमेल भेजूंगी। ईमेल भी हम लिखवाएंगे एआई से। तो पहले तो फाइंड करते कि ब्रांड मेंशन कहाँ कहाँ है। तो आपको ये पहले लिखना है योर ब्रांड नेम। जैसे मेरा ब्रांड नेम यहाँ पे क्या है, डिजिटल कोच अर्चना। मैं देखूंगी कि ये कहाँ कहाँ यूज किया गया है, ठीक है? और उसके बाद साइट का यूआरएल आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। तो मेरी साइट की यूआरएल क्या है, यहाँ आ जाएगा साइट का यूआरएल। इसमें HTTPS नहीं होगा, सिर्फ डोमेन का नाम होगा। तो इस तरह से आप फाइंड करोगे अपने ब्रांड मेंशंस। तो आप देख लो, अच्छे से पढ़ लो, पहले आपका ब्रांड नेम होगा, फिर आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ यहाँ हमारे जो साइट है मेंशन है, तो सबसे यूट्यूब आएगा, फिर लिंक्डइन आता है, फिर नीचे सुपर प्रोफाइल है, यूट्यूब आ रहा है, सुपर प्रोफाइल है, और भी देखते हैं, दूसरा पेज ओपन करेंगे, फिर फेसबुक आएगा, यूट्यूब आ रहा है, लिंक्डइन आ रहा है, फिर एक ये एक साइट कोई है, तो इसने मेंशन किया हुआ है, तभी ये यहाँ पे लिंक आ रहा है। तो इसने अपनी वीडियो में मेरी नाम मेंशन की है, बट कोई लिंक्स तो नहीं दिया ना।
उसी तरह आपको और नीचे भी मिल जाएँगे, बहुत सारे होंगे। थर्ड पे क्लिक करते हैं, तो रेडिट पे यहाँ पे भी कोई मेंशन किया है किसी ने। फिर ये चैनल है, आई थिंक मेरा ही चैनल इसमें किया गया है। फिर ये मतलब ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर जहाँ पे मेंशन किया है, बट लिखा हुआ नहीं है, यानी कि लिंक प्रोवाइड नहीं की गई है। तो सपोज़ अब आपको वो मिल चुका है कि आपकी जो है ब्रांड कहाँ-कहाँ मेंशन है और उनको ईमेल भेजना है। तो ईमेल तो आपको मिल जाएगा प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, अब उनको ईमेल मतलब कैसे लिख कर भेजना है, वो हम एआई से लिखवाएँगे। तो क्लॉड पे आकर आप ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करोगे, जहाँ पे आप लिखोगे राइट अ पोलाइट एंड शॉर्ट ईमेल टू अ वेबसाइट ओनर आस्किंग देम टू convert a brand mention into a clickable backlink. They mention my brand name आप यहाँ पे लिख दो, जो ब्रांड नेम है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल, ठीक है। इन दिस आर्टिकल आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ लिख देती हूँ, या टॉप टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने मेरे को लिस्ट किया है, बट डिड नॉट लिंक माय वेबसाइट। मेरी वेबसाइट को उन्हें लिंक करनी चाहिए यहाँ पर। ये बेसिकली जो आर्टिकल बेस्ड कंटेंट है उन्हीं के लिए है। मैंने तो अपना जो मेरा नाम है वो ज़्यादातर यूट्यूब के थ्रू आपको दिखेगा और लिंक्डइन पे दिखता है, लेकिन ये बेसिकली आपका जो है वेबसाइट के लिए होगा। कीप द टोन फ्रेंडली, एप्रिशिएट एंड अंडर 100 अवर्ड्स, ठीक है। ये पूरा आपका हो गया प्रॉम्प्ट, जहाँ पे हम ईमेल लिखवाएंगे और ये ईमेल हम उस पर्सन को देंगे जिन्होंने मेरे ब्रांड को मेंशन किया है अपने आर्टिकल्स में या अपने किसी प्रोफाइल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इंटर कर देते हैं और आपको यहाँ पे ईमेल मिल जाएगा। सो दिस इज अ प्रोसेस, बहुत ही आसान है। 6 स्टेप्स एआई टूल्स जो आपने ऑफ पेज एसईओ के प्रोसेस में करने वाले हो। टूल 1 चैट जीपीटी या फिर क्लॉड। आउटरीच ईमेल लिखना है, गेस्ट पोस्ट टॉपिक जनरेट करवाना है, सोशल मीडिया पोस्ट लिखवाने हैं, कॉम्पिटिटर की बैकलिंक्स आइडियाज लेनी है, तो आप चैट जीपीटी या क्लॉड यूज कर सकते हो इजी। टूल 2 उबर सजेस्ट या एएचआरएफ। ये एएचआरएफ बैकलिंक चेकर जो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च करो फ्री बैकलिंक चेकर, तो आपको एएचआरएफ का मिल जाएगा यूआरएल। तो बैकलिंक डैश चेकर इसका यूआरएल है, और यहाँ पे आप रिजेक्ट ऑल कर देती हूँ, इंटर डोमिनो, या फिर आप यहाँ पर यूआरएल डालो। तो यहाँ पे हम यूआरएल डालते हैं। मैं जस्ट अभी फिलहाल के लिए डालती हूँ आपको दिखाने के लिए। और चेक बैकलिंक्स, और आप ये देख करके अपनी भी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो मैं स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट देती हूँ, उस प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखो मेरी जो इस वेबसाइट का बैकलिंक्स है इन जगह पे है। तो यहाँ पे देखो skillfulsu.com, यहाँ पे मेरी वेबसाइट को ऐड किया गया है। और भी कुछ साइट्स हैं, यहाँ पे भी मेरी मेंशन की हुई है, ये साइट में मेंशन की हुई है, और लगभग ये सारी तो मेरी ही वेबसाइट है, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट की कहाँ-कहाँ बैकलिंक्स बनी हुई है, और आप अपनी बैकलिंक्स कैसे बना सकते हो, उसकी स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बनाना सिखाती हूँ, कैसे आप अपने लिए स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लॉड पे आओ, नए चैट पे आ जाओ, एक नया चैट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो और यहाँ पे कॉम्पिटिटर का यूआरएल डाल दो। तो सपोज करो मैं ही अपनी साइट यहाँ डाल देती हूँ, ये वाली, ठीक है। मैं अभी समझा रही हूँ, तो मैं एज़ अ डेमो ले रही हूँ अपनी साइट को। इज़ गेटिंग बैकलिंक्स फ्रॉम दिस वेबसाइट, और जो वेबसाइट है उसका पूरा लिस्ट दे देना पड़ेगा आपको। तो ये जितनी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट को कॉपी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ पे आप लिस्ट डाल दो पूरा। मैंने लिस्ट डाल दिया। हेल्प मी ड्राफ्ट एंड आउटरीच स्ट्रेटजी टू गेट बैकलिंक्स फ्रॉम सिमिलर वेबसाइट फ्रॉम माय निश। तो यहाँ पे मैं निश डाल देती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। आपको अपना निश डाल देना और यहाँ पे आपको सिमिलर वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ पे अपनी बैकलिंक सब बना सकते हो, ठीक है। ये देखो पूरा ये प्रोसेस दे देगा आपको।
7th स्टेप, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग विद एआई। जैसे कि कभी-कभार क्या होता है, आपकी जो है बैकलिंक्स दी हुई है दूसरे वेबसाइट पे, बट कहीं न कहीं आपकी वो लिंक ब्रोक हो गई। यानी कि आपने उसका यूआरएल चेंज कर दिया या फिर कुछ कीवर्ड्स वगैरह चेंज हो गए हैं और वो लिंक सब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी जो लिंक जो है अदर वेबसाइट पे मेंशन हो चुकी है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वो हम एआई से करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस 2 है। पहला तो आपको पता करना है कि कहाँ पे ब्रोकन लिंक्स है मेरी साइट पे, ठीक है? ये आपको पता करना है और वो जो आर्टिकल्स कहाँ पे सबमिट हुई थी, ठीक है? उनको आपको मेल भेजना है कि हमारी जो लिंक है वो अपडेट हुई है या फिर सिमिलर आर्टिकल्स हमने लिखा हुआ है। तो आप इस आर्टिकल्स की लिंक वहाँ पर ऐड कर दो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी बहुत लाखों ऑडियंस जो है ना डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है? हज़ारों लाखों ऑडियंस डाइवर्ट हो जाती है अगर आपने अच्छी ट्रैफिक या अच्छा ऑथॉरिटी क्रेडिबिलिटी बनाया हुआ है, तो उससे क्या होता है, डाइवर्जन हो जाता है। तो ये चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर एक क्रोम एक्सटेंशन चेक माय लिंक्स, ये एक क्रोम एक्सटेंशन, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपका चेक करेगा कि कौन-सा लिंक्स ब्रोक हो चुका है, यानी कि ऐड एक्सटेंशन कर लेते हैं कि यानी कि जो वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स है वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि मुझे अपनी साइट में पता करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ और यहाँ पे आपके एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसको आप पिन कर सकते हो और यहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक करते ही पूरा प्रोसेस करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या इनवैलिड लिंक्स हैं, क्या वैलिड लिंक्स हैं, क्या वैलिड रीडायरेक्ट लिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, व्यू ऑल भी कर सकते हो या डायरेक्टली आपको सिर्फ ये देखना है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। जस्ट व्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 2 ऐसे लिंक्स हैं जो एक तरह से यहाँ पे रिव्यूज़ 403 एरर दिख रहा है, तो इसे आप चेक भी कर सकते हो। इस यूआरएल को कॉपी करके आप चेक भी कर सकते हो। मतलब ये 2 यूआरएल है जो ब्रोक हो चुके हैं, वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कॉपी यूआरएल करो और यहाँ पे पेस्ट करके आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे जैसे कि यूआरएल चेंज हो चुका है, ठीक है? उसने तो रीडायरेक्ट कर दिया, बट यहाँ पे चेंजेज़ हो चुके हैं। उसके बाद अगर आपको पता चल गया कि ये जो यूआरएल्स है वो ब्रोकन है, देन आपको ईमेल भी लिखना आना चाहिए कि कैसे आपको ईमेल भेजना है। उसके लिए आप आओगे अपने नए चैट में और यहाँ पे आप पेस्ट करोगे ये प्रॉम्प्ट, राइट एन ईमेल टू अ वेबसाइट ओनर इन्फॉर्मिंग देम अबाउट अ ब्रोकन लिंक इन देयर आर्टिकल। उसके आर्टिकल्स में ये ब्रोकन लिंक्स है, जैसे कि मेरी ये जो साइट मैंने ओपन की, यहाँ पे मेरी मेंशन है, तो ये प्रॉब्लम है, तो मुझे ये वाली लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। सपोज़ करो इसमें मेरी साइट की लिंक ब्रोकन है, तो यहाँ पे आप कॉपी ऐसे पेस्ट कर दोगे यहाँ पे यूआरएल, ठीक है? यूआरएल पेस्ट कर दोगे। सजेस्ट माय आर्टिकल, अभी जो आर्टिकल का जो यूआरएल सही है, वो ये है, ये आप हटा दो, ठीक है? ये वाला आप यहाँ से रिव्यू हटा देते हैं। सपोज़ करो ये वाला आर्टिकल का यूआरएल है, जहाँ पे ये लिंक ऐड करना है एज़ अ रिप्लेसमेंट। कीप इट हेल्पफुल नॉट पुशी अंडर 120 वर्ड्स। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ये हमारे बैकलिंक वाली वेबसाइट का यूआरएल है और जिसमें जिसके अंदर मेरी जो आर्टिकल है वो उसकी यूआरएल गलत है, यानी कि मैं बोलूँ तो वो ब्रोकन है, उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने उसको मेबी मिस्टेक से हट गया है या फिर हमने नए अपडेट्स कर दिए हैं। तो जो अपडेटेड यूआरएल है ये वाला है, इसे रिप्लेस कर देना है, ठीक है? आप इंटर करोगे, आपको यहाँ पर ईमेल लिखकर ये दे देगा। अब इस ईमेल को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? मैं चैटजीपीटी पे आती हूँ क्योंकि वहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा। मे बी कभी-कभी लिंक्स जो है ना वो कॉशंस दिखाने लगता है, तो आप चैटजीपीटी का यूज़ कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर ईमेल हो गया, बहुत छोटा-सा, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, टू द पॉइंट। इसको डायरेक्टली आप मेल कर सकते हो। स्टेप 8, ऑफ पेज एसईओ चेकलिस्ट। मंथली रूटीन कैसा होना चाहिए आपका? वीक 1, जहाँ पे आप 5 गेस्ट पोस्ट लिखोगे, यानी कि पिचेस करोगे 5 गेस्ट पोस्टिंग के लिए और ईमेल जो है आप एआई से लिखवा लोगे। और उसके बाद
3 न्यू बिजनेस डायरेक्टरीज पर लिस्ट करना है। बहुत सारी डायरेक्टरीज हमने 20 लिस्ट निकाले ही थे, उसमें आप 3 जो है वीक में डायरेक्टरीज में लिस्ट कर दोगे अपनी वेबसाइट को, ठीक है। वीक 2 जहाँ पे आप कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स एनालाइज करोगे Ahrefs से, ठीक है, फ्री है। और वहीं पे आपको अपनी साइट को आउटरीच करना है, ठीक है। उन्हीं वेबसाइट पे आपको आउटरीच करना है अपनी बैकलिंक्स के लिए। वीक 3 जहाँ पे आप अनलिंक्ड ब्रांड मेंशंस को ईमेल भेजोगे, उन्हें कन्वर्ट करोगे अपनी लिंक्स को ऐड करने के लिए। वीक 4 जहाँ पे आप ब्रोकन लिंक्स फाइंड करोगे और उन ब्रोकन लिंक्स को आउटरीच करना पड़ेगा ईमेल के थ्रू, AI से लिखवा लेंगे और रिप्लेस करने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर लेंगे। डेली क्या करना है, आपको गूगल अलर्ट चेक करना है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, वो है गूगल अलर्ट्स। गूगल अलर्ट्स पे आपको जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलेंगे, उनको आप कवर करते चलोगे, जो आपके निश से रिलेट करते हो उसी टॉपिक्स को कवर कर रहे होगे, तो आपको ट्रैफिक भी अच्छा आएगा और बैकलिंक्स भी उसके थ्रू आप बना सकते हैं। टूल 3 गूगल अलर्ट, यहाँ से कोई भी ब्रांड आपको अगर मेंशन करता है तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। टूल 4 बस सुमो, जो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड कर सकते हो और इमीडिएटली उन कंटेंट उस टॉपिक्स को अपने वेबसाइट में कवर कर सकते हो। बेटर कंटेंट यानी कि आपको यहाँ पर नेचुरली बैकलिंक्स मिल जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्काई स्क्रैपर टेक्निक। सो डेली आपको यहाँ पे गूगल अलर्ट्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग भी करोगे, अपने ब्लॉग पोस्ट के कंटेंट को शेयर करोगे। तो ये रूटीन आपको 3 महीने लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। आफ्टर 3 मंथ्स आपको रिजल्ट्स दिखने लगेगा। सो ये हमने 8 स्टेप्स के बारे में बात की ऑफ पेज एसईओ। आपको कौन सा स्टेप ज्यादा अच्छा लगा और कौन सी स्टेप्स मुझसे मिस हो गई है, वो मुझे अब कमेंट बताइएगा। कौन से और स्टेप्स आप फॉलो करते हो अपनी ऑफ पेज एसईओ के लिए, वो मुझे अब कमेंट बताइएगा। ओवरऑल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी हिट कर दो ताकि मेरे नए वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वैसे भी नेक्स्ट वीडियो एई और जेईओ के ऊपर आने वाला है, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।